चलिए हमने अभी स्टार्ट कर लिया। तो टॉपिक हमारे इस वेबिनार का है कि जो प्रोप्राइटरी फंड है, ठीक है, जो फंडेड अकाउंट ऑफर करते हैं उनको ज्वाइन करने का फ़ायदा है या नुकसान है। क्योंकि मैंने भी रिसेंटली देखा है कि कुछ पाकिस्तान में लोग हैं जो कि डिस्करेज कर रहे हैं कि आपने फंडेड अकाउंट नहीं लेने, उनका फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। तो ये कौन लोग हैं, ये क्यों कह रहे हैं? तो अगर आप थोड़ा डिटेल में गौर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये वो लोग हैं जो कि ब्रोकर्स को प्रमोट करते हैं। ब्रोकर्स इनको इंसेंटिव देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीपीए, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। जो ट्रेड करते हैं आप उसकी कमीशन मिलता है आपको, पर लॉट ही देते हैं आपको $5, $7, 8, 10, 12 डिपेंड करता है। इसके अलावा सीपीए ऑफर भी करते हैं कि जब कोई आप ब्रोकर के पास क्लाइंट लेके जाते हो तो ब्रोकर को इसका पता है कि 95% लोग लॉस करते हैं। तो जो भी अमाउंट आप लेके जाएंगे आप लॉस ही करेंगे। उसको पता है कि जो बंदा एक बार आ जाए वो फिर ब्रोकर को चेंज नहीं करता, वो सारी अपनी अमाउंट ज़ाया कर देगा, लॉस करता जाएगा, वो डालता जाएगा फंड, फिर लॉस करेगा। तो सारी की सारी आपकी जमा पूंजी जो ब्रोकर के पास चली जाती है। तो वो क्या करता है कि वो उस इंट्रोड्यूसर ब्रोकर को, उस बंदे को जो कि आपको लेके गया वहां पर, उसको कुछ इंसेंटिव देता है, फन टाइम, ठीक है। तो वो इंसेंटिव इसलिए दे रहा है कि फर्ज किया आप लोग $1,000 का अकाउंट लेके गए ब्रोकर के पास, तो आईबी को वो देगा 200, 300, $400 डिपेंड करता है। उसको एक दफा पे कर दिया, बाकी $600 वो ब्रोकर की जेब में जाएंगे, क्यों? आपने लॉस ही करना है। उसके अलावा पॉसिबल है कि आप अपनी जिंदगी में 20, 30, $50,000 लॉस करें, वो सारा जाएगा ब्रोकर के पास। ये मोस्टली वो ब्रोकर होते हैं जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो आपकी ट्रेड को आगे फॉरवर्ड नहीं करते। वो ट्रेड आपको उनकी सर्वर तक ही होती है, उनको पता है कि आपने लॉस करने, तो हम क्यों उसको इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरबैंक मार्केट में आगे ट्रांसफर करें, ठीक है। तो ये मार्केट मेकर्स हैं, मोस्टली पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं। अच्छा, अब ये लोग एक चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आपने सीखना नहीं है। सीखना इसलिए नहीं है कि अगर जो सिखाता है वो इतना ही काबिल है तो वो खुद $1,000,000 कमा ले, मिलियनर बन जाए, बिलियनर बन जाए, वो स्टेटमेंट यूज करता है। फिर आपको तो वाकई यार, बंदा अगर सिखा रहा है तो इतना अच्छा ट्रेडर है, वो खुद ट्रेड करके पैसा क्यों नहीं कमा रहा, वो टीचिंग से क्यों कमा रहा है? बड़ा लॉजिकल ये क्वेश्चन है और मोस्टली लोग इसमें ट्रैप होते हैं। इसकी मैं रीजन आगे समझाऊंगा आपको। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो आपको मना करेंगे कि आपने फंडेड अकाउंट्स को ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप फंडेड अकाउंट की तरफ आ जाएंगे तो आप उनकी आईबी के अंडर नहीं आएंगे, आप ब्रोकर ज्वाइन नहीं करेंगे। जब ब्रोकर ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा? उनको कमीशन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इसको प्रैक्टिकली और लॉजिकली कि क्या हमें फंडेड अकाउंट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करूंगा इस बात से कि अगर आपके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं और आपका ड्रॉ डाउन कम है, यानी आप ट्रेडर हैं, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग है, आप इन्वेस्टर हैं, यानी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते। उस केस में आपका ड्रॉ डाउन ज़्यादा होता है, यानी आपका ड्रॉ डाउन 20%, 30%, 40%, 50%। फिर आप खुद को ट्रेडर मत कहें। अगर आपका ड्रॉ डाउन इतना बड़ा है तो आप खुद को ट्रेडर मत कहें, आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, ठीक है। अगर आप के कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं विद स्मॉल ड्रॉ डाउन, तो फंडेड अकाउंट्स आर बेस्ट फॉर यू। ये ऑप्शन बेस्ट है, क्यों? मैं भी आपको प्रूव करूंगा। हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपने स्किल सीखी है, आपके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं, ड्रॉ डाउन भी छोटे हैं, लेकिन आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, फंड्स की कमी है, फंड्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप इन्वेस्टर्स को तलाश करेंगे। इन्वेस्टर को तलाश करेंगे तो इन्वेस्टर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आपकी रेपुटेशन अगर अच्छी है तो आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको हो सकता है कितने साल लग जाए। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिनको $1,000 का फंड भी नहीं मिलता, राइट। तो यानी इन्वेस्टर ढूंढना इस फील्ड के अंदर बहुत मुश्किल है। अब जब आप इन्वेस्टर ढूंढ लेते हैं तो जो रियल इन्वेस्टर है वो पहले आपको टेस्ट करेगा। वो कहेगा या तो अपने कोई प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाओ, हिस्ट्री दिखाओ, या अपना माई एफएक्स बुक लिंक दो जिसमें मैं आपकी वो ट्रेडिंग स्टाइल चेक करूं, ठीक है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो वो कहेगा जी आप ये करो कि 1-2 मंथ मुझे इस डेमो अकाउंट पे अपनी ट्रेडिंग करके दिखाओ और मैं देखता हूँ कितना गेन है, कितना ड्रॉडाउन है। अब ये
टाइम का वेस्टेज है। आपने डेमो पे ट्रेडिंग कर भी दी, अच्छे रिजल्ट दे भी दिए, उसके बाद वो कहते हैं नहीं मुझे पसंद नहीं है, आपका ड्रॉडाउन ज़्यादा है या आपका गेन कम है, तो यानी वेस्ट ऑफ टाइम है अगर आप इन्वेस्टर के पीछे जाएंगे तो। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको इन्वेस्टर ने अकाउंट दे भी दिया, इन्वेस्टर ने अकाउंट दिया, आपने ट्रेड की, 1% लॉस हुआ, 2% लॉस हुआ, 3% लॉस हुआ, 4% लॉस हुआ, 5% लॉस हुआ, ऐसा पॉसिबल है। ट्रेडिंग के अंदर मैथमेटिक्स कहती है इवन आपकी अगर अच्छी स्ट्रेटेजी है, उसका अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, अच्छी एक्यूरेसी है, इवन देन आपको कंसेक्टिव लूजिंग स्ट्रीक आ सकती है, यानी 32 ट्रेड के बाद आपको 5 कंसेक्टिव ट्रेड आपकी लॉस में जा सकती हैं। अब ये 5 32 के अंदर आएंगी, यानी पहले 5 भी हो सकती हैं, 5 गुजरने के बाद अगली 5 हो सकती हैं, यानी कहीं भी ये 5 कंसेक्टिव लूजिंग स्ट्रीक आ सकती है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपने अकाउंट लिया इन्वेस्टर का, वो पहली 5 ट्रेड ही आपकी चलेगी लॉस में, यानी आप 1% पर ट्रेड रिस्क ले रहे हैं, वो क्या करेगा, वो फौरन पासवर्ड चेंज करेगा। पासवर्ड चेंज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप इमोशनली हर्ट होंगे, आप इमोशनली डैमेज होंगे। क्यों होंगे, उसने पासवर्ड चेंज कर दिया, आपकी जो स्किल थी, ठीक है, आप उसने टेस्ट नहीं किया, आपकी एच को प्ले होने नहीं दिया और पासवर्ड चेंज कर दिया, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होंगे, आपकी रेपुटेशन खतरे में है, क्योंकि वो बंदा जब पासवर्ड अगर चेंज कर लेगा दोबारा आपको मौका नहीं देगा। हो सकता है पॉसिबल है कि वो अपने सर्कल में सोशल मीडिया पे इस चीज को हाईलाइट करके मैंने इसको अकाउंट दिया था, इसने लॉस करवाया और मैंने इससे अकाउंट वापस ले लिया। अब साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो गए हैं, क्या हो रहा है, फंड नहीं थे, रिजल्ट अच्छे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपकी एज प्ले अभी हुई नहीं थी, 5 ट्रेड ली थी और उसने पासवर्ड चेंज कर लिया। अच्छा चलो ये भी नहीं हुआ, इसके बाद क्या होगा कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास जो माइंड में उसके गेन है वो अनरियलिस्टिक होते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं जी 100% अ मंथ, 50% अ मंथ, 20% अ मंथ, यानी इतने बड़े बड़े वो गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने जो ट्रेडर से, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक नहीं होती। आप जानते हैं कि जो जो पाकिस्तानी बैंक है वो साल का देते हैं आपको 6%, अब साल का 6% और यहाँ पर महीने का कह रहे होते हैं आप 25-30% कमा के दें, तो यानी इन्वेस्टर जो डिमांड कर रहे हैं आपसे वो बहुत हाई रिटर्न डिमांड कर रहा है। इससे क्या होगा कि आप उस हाई डिमांड को मीट करने के लिए हाई रिस्क लेंगे, जब हाई रिस्क लेंगे तो हाई लॉस भी होगा, जब हाई लॉस होगा साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यानी आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, वो जो आपका एज है, जो 20 ट्रेड्स के बाद 30 ट्रेड्स के बाद प्ले होता है और एक कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, उसका मौका ही नहीं आएगा। अगर आपने बड़ा गेन करना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने 20% पर मंथ कमाना है तो आप 1% रिस्क लेंगे पर ट्रेड, नहीं, आप ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, उस ज्यादा में जब लॉस होगा उसका प्रेशर आएगा, उसके मैसेज आएंगे, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, आपके रिजल्ट्स डिस्टर्ब होंगे। अच्छा चलें ये भी नहीं हुआ, आपने प्रॉफिट बना लिया, प्रॉफिट बना लिया तो चांसेस ये भी हैं कि अब आपका जो प्रॉफिट शेयर है वो जो देना है उस इन्वेस्टर ने वो मिले ही ना, यानी वो स्कैम कर जाए, क्योंकि आपने प्रॉफिट बनाया वो उस इन्वेस्टर के अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है, जब वो विड्रॉ करेगा तो देगा, हो सकता है वो आपको विड्रॉ दे ही ना, भाग जाए, यानी आपने पूरी मेहनत की और उस मेहनत का आपको सिला नहीं मिला। अच्छा इसके अलावा क्या है कि नॉर्मली जो प्रॉफिट शेयर मार्केट में चल रहे होते हैं वो काफी लो हैं, नॉर्मली लोग 30%, 20%, 40%, मैक्सिमम जो मैंने देखा है लोग जो अपने ट्रेडर को देते हैं प्रॉफिट शेयर वो होता है 50%, तो 50% प्रॉफिट शेयर जो है वो काफी कम है। तो ये सारे नुकसान हैं अगर आपके पास स्किल तो है बट फंड्स की कमी है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि आप इस सारी परेशानी से बचने के लिए, आपके पास स्किल है तो फंडेड अकाउंट्स आर बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अच्छा अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग जो ना, एक जैसे रिसेंटली मैंने एक चीज सुनी थी कि कहते हैं कि फंडेड अकाउंट जो आपको मिलता है, तो सपोज करते हैं कि $1 लाख का अकाउंट है, तो उन्होंने मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो होता है आपको 10%। अब 10% ड्रॉडाउन का मतलब है कि $1 लाख के अकाउंट में से आपने सिर्फ $10,000 ही यूज करने हैं एज अ ड्रॉडाउन। तो फिर पर्पस क्या है कि $90,000 जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं उसका पर्पस क्या है, तो फायदा क्या है, ये उनका एक क्वेश्चन होता है। अभी मैं आपको शो करूंगा कि क्या फायदा होता है, अभी उससे बात करने लगी।
अच्छा, पहली ऑप्शन हमने देख ली कि आपके पास जो है स्किल है लेकिन इन्वेस्टर्स की कमी है, फिर इन्वेस्टर्स के सारे मैंने इशू डिस्कस किए। अगर इन्वेस्टर नहीं है, आपके पास स्मॉल अमाउंट है, सपोज हम लोग रियल ट्रेडिंग सिनेरियो डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपके पास $100 है, अब $100 का अकाउंट है आपका, और आप अच्छी स्किल है आपके पास एक सेटअप आता है जिसका जिसका जो है स्टॉप लॉस है वो 50 पिप्स है। तो जब आप 50 पिप्स का स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपके पास मिनिमम जो अलाउड लॉट है ना, लॉट साइज, वो है 0.01। तो 0.01 लॉट पे $50, 50 पिप्स जो स्टॉप लॉस है, ये बनता है लॉस आपका $5। यानी आपका जो लॉस है इस ट्रेड के ऊपर $5 है, यानी 5% है। इसका मतलब है आप प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर सकते छोटे अकाउंट पे। अब क्या मसला होगा, जब 5% पर ट्रेड रिस्क लेंगे ना, तो मसला क्या आएगा कि 5 कंसेक्टिव लूजिंग स्ट्रीक आई तो आप अकाउंट 100 से 75 या 80 पे आ जाएगा। तो यानी इतना बड़ा ड्रॉडाउन आपका आ जाएगा, 20% ड्रॉडाउन। अब ये ड्रॉडाउन अगर आप किसी को दिखाते हो, किसी इन्वेस्टर को, कि भाई देखो मेरा ये अकाउंट है, और आपने मे भी ग्रो किया हो बाद में, लेकिन जो 20% या 30% इनिशियली ड्रॉडाउन आया था वो उसको लाइक नहीं करेगा, वो पोर्टफोलियो आपका खराब हो जाएगा। यानी उसकी बेस पे आपको इन्वेस्टर हो सकता है अकाउंट ना दे। तो छोटे अकाउंट्स जो ब्रोकर के साथ हैं, उनकी लिमिटेशन ये है कि आपके पास मनी मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर सकते। 1% रिस्क आप मे बी पॉसिबल ना हो हर ट्रेड में। फिर आपका जो जो ट्रेड्स होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज वाइज, के कभी आप 2% ले रहे होंगे, कभी 5 ले रहे होंगे, कभी 10 ले रहे होंगे। तो जब आप 10% लेंगे वो लॉस हो जाएगी, जब आप 1% लेंगे विन हो जाएगी। तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रैंडम से होंगे और आपका हो सकता है प्रॉफिट भी ना हो। अच्छा, उसके बाद जो मसला आएगा वो सबसे बड़ा मसला ये आएगा, सपोज करते हो आपके पास $100 अकाउंट है, आपने $100 पे 10% गेन किया। 10% गेन का मतलब ये है कि आपने $100 पे $10 बनाए, यानी आपने एक महीने बाद $10 गेन किया, और आपका ड्रॉडाउन भी कम था, 10% से कम था। अब मुझे बताएं, $100 के अकाउंट पे $10 मंथली बना रहे हैं, इससे आपकी लाइफ के अंदर क्या बदलाव आएगा? क्या आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे? क्या कुछ अचीव कर पाएंगे? क्या आप अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला कुछ ले सकेंगे? अभी हम आते हैं रियल रियल स्टोरी, उस पर आते हैं, रियल एग्जाम्पल पे आते हैं। ये मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब नोट करें कि इन्होंने डिपॉजिट किया कितना, $152। स्क्रीनशॉट, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हेलो? जी सर, नजर आ रही है। अच्छा, आ अब रही है। जी सर, नजर डॉलर डिपॉजिट किए। बहुत से लोग ऐसे हुए जो शुरू में इसी तरह आए थे, ठीक है। नोट करें कि इनका गेन कितना हुआ है, 19%, राइट। और ड्रॉडाउन कितना है इनका, 3.24%। यानी इनके पास स्किल है, इनका ड्रॉडाउन कम है और गेन इनका अच्छा है। यानी तकरीबन इनका एक मंथ के अंदर इनका 19% गेन है। लेकिन जो प्रॉफिट बना है 19%, वो कितना बना है, $28.8। अब इस अमाउंट के साथ वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो हो सकता है मंथली एक्सपेंसेस ज्यादा हो मोबाइल का, ठीक है। अब हम आते हैं इसी सिनेरियो को लेके आते हैं हम लोग। अगर उन्होंने इसके बजाय, इस $152 के बजाय, ब्रोकर में डालने के बजाय उन्होंने फंडेड अकाउंट लिया होता, ठीक है। अब देखें, $139 में एक फंडेड अकाउंट मिल रहा है जो कि है $20,000 का अकाउंट है ये, ठीक है। इस $20,000 के अकाउंट पर उन्होंने अगर ट्रेड किया हो और उन्होंने 19% गेन किया हो, यानी 90%, अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, $20,000 का अकाउंट है, कितना गेन है, 19%, यानी $3,800 प्रॉफिट बनाया। इस $3,800 में से ये कंपनी कहती है आपको कि हम आपको देंगे प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 85%। स्टार्ट करते हैं ये 75 से, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो तो 80% और अच्छी परफॉर्मेंस हो तो 85%। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं कि 75% आपको ये स्प्लिट, यानी प्रॉफिट शेयर जो मिला आपको 75% मिला। यानी आपने सेम काम किया होगा, यानी आपने ट्रेडिंग उसी तरह की होगी जैसे आपने अपने छोटे अकाउंट पे की थी। फर्क किया है कि अब आपने कितना गेन किया,
$2850। यानी आपके पास बड़ी अमाउंट नहीं थी, आपके पास इन्वेस्टर नहीं थे, सिंपल क्या किया, स्किल थी, आपने स्किल को यूज किया और आपने फंडेड अकाउंट का $20,000 का अकाउंट लिया, ट्रेड किया, और आप अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं, यानी आप 90% नहीं बनाए, 10 ही बनाते हैं, हम 10 पे आते हैं जरा। $20,000 अकाउंट लिया, आपके पास सिर्फ कितनी अमाउंट थी, आपके पास अमाउंट थी $139, ठीक है। तो आपने $20,000 अकाउंट लिया और आपने पर मंथ 10% किया, बड़ा गेन नहीं है, 10% इज रियलिस्टिक। $2,000 उसमें से 75% आपको दिया उन्होंने, यानी $1,500। यानी आपने जस्ट ये इन्वेस्टमेंट किया अपनी स्किल के बलबूते पे, इस अमाउंट को आपने ट्रेड करके $1,500 पर मंथ कमा रहे हैं आप। यानी आप इसी अकाउंट को चलाते रहेंगे, तो अगर आप 10% बनाते हैं तो आपकी एक कंसिस्टेंट इनकम है $1,500। ये वो अमाउंट है जो पाकिस्तान में सैलरी नहीं होती नॉर्मली, ठीक है। इवन मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेरी सैलरी इससे कम है, ठीक है, मेरी $1,000 है। आप अंदाजा करें कि आप एक इंजीनियर जो कि 18 स्केल है उससे भी ज्यादा अमाउंट कमा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, स्किल सीखी, पैसा नहीं था, फंड अकाउंट ज्वाइन किया और आप ये कमा रहे हैं। अब हम दूसरा सिनेरियो पे आते हैं जो रियल सिनेरियो है, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे, ठीक है। हम आते हैं, सेकंड अकाउंट है ये वाला। अब ये स्टूडेंट है, इसने डिपॉजिट किया था $500, ठीक है। $500 डिपॉजिट किया, इसके पास $500 की अमाउंट थी, स्किल थी लेकिन अमाउंट कम थी। $500 पे इसने 27.89% कमाया एक मंथ के अंदर, राइट। अब 27.89% जो कमाया, कितनी अमाउंट कमाई इसने, $140 तकरीबन प्रॉफिट आया। यानी एक मंथ के अंदर एक $140 जब कमाया इसने, ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है जिससे इसकी लाइफ बदल सके, कुछ अचीव कर सके, अच्छा बाइक, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर ले सके। तो ये क्या होगा, ये डेस्परेट होगा कि नहीं ये कम है, ये 500 के साथ $500 पर मंथ कमाने की कोशिश करेगा। जब $500 कमाने की कोशिश करेगा तो ये रिस्क ज्यादा लेगा, जब रिस्क ज्यादा लेगा रिवॉर्ड ज्यादा लेने के लिए, तो इसके चांसेस हैं कि ये ज्यादा लॉस करेगा, तो पॉसिबल है ये $500 भी लूज कर देगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ छोटी अमाउंट आपके पास हो, 500, 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, इवन दिस 15,000 अमाउंट, 20,000 अमाउंट भी मैं कहता हूँ कि आप इसको अपने ब्रोकर अकाउंट में डाल के ट्रेड मत करें, उससे बेहतर है स्किल सीखें और इन फंडेड अकाउंट की तरफ आए। अब हम आते हैं कि सेकंड सिनेरियो ये है कि ये $500 ब्रोकर में डिपॉजिट करने के बजाय इसका ये फंडेड अकाउंट ले लेता तो यही गेन करता, तो अभी ये कितना कमाता, अभी इसने कमाया कितना, $140 कमाए इसने एक मंथ ट्रेडिंग के बाद। $500 के अकाउंट के ऊपर ये माई फॉरेक्स फंड वाले जो हैं ये देते हैं आपको $1,00,000 का अकाउंट, यानी आप 500 से $1,00,000 का अकाउंट मैनेज कर रहे हो। अभी हम इसी सिनेरियो को अप्लाई करते हैं कि अगर इसके पास इसने फंडेड अकाउंट लिया होता और सेम स्टाइल में ट्रेडिंग करके इसने सेम रिस्क लेकर 1% 2% लेकर इसने गेन किया होता, तो इसका गेन जो था वो था 27.89। $27,800 इसने प्रॉफिट बनाया होता उस फंडेड अकाउंट के ऊपर, जिसमें से 75% स्प्लिट प्रॉफिट शेयर इसका बना, यानी $20,000। इमेजिन करें कि अगर बजाय इस ब्रोकर अकाउंट पे काम करने के वो इस $500 में ये फंडेड अकाउंट लेता तो ये पर मंथ कितने कमाता। सपोज करते हैं ये बहुत बड़ा गेन है, ये बहुत बड़ा गेन है, हम कहते हैं नहीं ये 10% कमाता है, ठीक है। और 10% आप जानते हैं रियलिस्टिक गेन है, लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो $10,000 के अकाउंट, $1,00,000 के अकाउंट पे अगर आप 10% कमाएं, ये बनता है $10,000 और ये आपका प्रॉफिट शेयर 75%, यानी $7,500 पर मंथ। यानी इसके पास $500 थे और स्किल थी, तो इस स्किल को यूज करके इसने इस ब्रोकर को यूज इस फंडेड अकाउंट को लिया, ट्रेड किया और पैसा बनाया। तीसरी एग्जांपल हमारे पास है, ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये रियल अकाउंट है, $1,000 डिपॉजिट किया,
ठीक है, ये ट्रैक रिकॉर्ड वेरीफाइड और ट्रेडिंग प्रिविलेजेस वेरीफाइड मतलब होता है कि ये इसकी एक्सेस इसी हमारे मेरे पास है इस अकाउंट की, ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट अकाउंट है, ठीक है। ये 2 टिक का मतलब होता है कि जिसके पास ये लिंक हो उसमें 2 टिक हो, तो यानी उसकी एक्सेस उस बंदे के पास है जो शेयर कर रहा है आपसे। अगर ये टिक ना बनी हो ना तो पॉसिबल है कि वो किसी का लिंक शेयर कर रहा हो। अच्छा, तो अगर तो वो ऑटो अपडेट पे उसने लगाया हुआ है तो अच्छा। अब देखें इसने क्या किया है कि 12% कमाया मंथली, ये भी एक रियलिस्टिक गेन है। अब $1000 का अकाउंट इसके पास था, 12% कमाया, यानी इसने तकरीबन $121 कमाए, $22। $122 बड़ी अमाउंट नहीं है, छोटी अमाउंट है। जब आप छोटी अमाउंट कमा रहे 10% पे, तो आप क्या करोगे कि कोशिश करोगे मैं 1000 पे 1000 कमाने की कोशिश करूँ, उसे हम कहते हैं गैम्बलिंग करना, ठीक है। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको महीने में 1000 पे 1000 कर देगा, उसकी स्केलिंग पॉसिबल नहीं होगी। मे भी कोई हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर लोग ये करेंगे कि 1000 को 2000 करने की कोशिश करेंगे, वो कर भी लेंगे, 2 को 4 करेंगे वो वाश हो जाएगा उनका अकाउंट, क्यों, रिस्क बहुत बड़ी ले रहे हैं। बजाय इस $1000 के अकाउंट से वो अगर FTMO का 2 लाख वाला अकाउंट जो तकरीबन 1180 का पड़ता है वो ले लें, $1180 में 2 लाख अकाउंट मिलता है, और सेम गेन जो कि हमने देखा कि 12.2% है वो करें आप 0.12, $24,000 बनते हैं मंथली। और ये FTMO वाले देते हैं सेपरेट आपको 70-30 देते हैं, यानी 16,800, यानी $1000 की अमाउंट थी इनके पास, बजाय ब्रोकर में डालने के ट्रेड करने के इनके पास स्किल थी, कंसिस्टेंट वेल्थ थे, इन्होंने FTMO ले लिया। FTMO लेने पे क्या हुआ कि इन्होंने मंथली किया कितना, 16,800। अब इतना आसान नहीं है, जब आप आते हैं फंडेड अकाउंट के ऊपर तो ये आपसे पहले टेस्ट लेते हैं, यानी पहली ये फेज होती है, इसे कहते हैं इवेल्युएशन फेज कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप हमें प्रूव करेंगे कि आप ट्रेडर हैं और आप 8% गेन करते हैं मंथ के अंदर विद 12% ड्रॉ डाउन, तो हम आपका जो पहला फेज है उसको हम कहेंगे आपने पास कर लिया, राइट। यानी कि ये आपसे पहले अब वो टेस्ट करेंगे क्या आप वाकई ट्रेडर हैं। तो फेज 1 के अंदर क्या होगा, आपने 8% टारगेट अचीव कर लिया, तो ये आपको सेकंड फेज में ले जाएंगे, जिसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन फेज। उसमें आपने क्या करना होता है, 60 दिनों के अंदर 5% करना है, 60 डेज में 5% गेन करना है आपने, ठीक है। मुझे बताएं कि आप लोग 60 दिनों में 5% गेन कर सकते हैं? एनीवन? जी सर, हो जाएगा। इंशाल्लाह। वो भी कर सकते हैं, जी इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो यानी पहला फेज 8% करना है, दूसरे फेज में 5% करना है, मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि फेसबुक पे लोग 50%, 30%, 40% कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तानी लोगों का मसला ही नहीं है 8% करना। जब आपने दोनों फेजेस कवर कर लिए ना, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ना सिर्फ आपको एक फंडेड अकाउंट देंगे रियल, जो कि आपने टारगेट जो ट्रेड करना पैसा कमाना है, बल्कि सर 5% गेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं 60 दिनों में? नहीं, अभी जैसे कि पहले फेज में आपने 8% करने हैं, सेकंड में 5 करने हैं, और थर्ड फेज में कोई लिमिट नहीं है, आप 1% करेंगे तो उसका प्रॉफिट मिलेगा आपको, 2 करें, 3 करें, 4 करें। जब आपके पास आप फंडेड ट्रेडर बन जाते हैं ना, फिर मोस्टली जो ये अकाउंट देते हैं वो लिमिट नहीं रखते, अगर आपने 1% किया तब भी ठीक है, 2% किया तब भी ठीक है, राइट। अच्छा सर, ये जो अभी दिखाने हैं myforexfund.com, ये FTMO से अलग कंपनी है या ये कोई और है, ये या सेम ही है ये? ठीक है, ये FTMO डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। FTMO और थोड़ा डिफरेंट ठीक है। 10% गेन करना होता है, इनका 8 करना होता है, ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। ठीक इसका है 10% है, इनका 12%, ठीक है। ठीक है। अभी जो पहला सही है। जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बात कर लेता हूँ आज, कि लोग कहते हैं कि अगर आपने सपोज करता हूँ कि ये अकाउंट लिया $500 का 1 लाख वाला, इन्होंने आपको 12% ड्रॉडाउन दिया, यानी 12,000 आप ड्रॉडाउन जाएगा आपका टोटल, तो आप लूज कर जाएंगे, यानी आप फेल हो गए, ठीक है। तो जब आप बाकी $88,000 यूज नहीं कर रहे तो फायदा क्या। तो ये लोग ये क्यों नहीं कहते कि आप $500 के बदले $12,000 अकाउंट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, काइंडली ये जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा, ये जो आप कह रहे हैं दोबारा। जी जी करते हैं, वो कहते हैं देखिए आपने जी $500 दिया,
उन्होंने आपको 100 के अकाउंट दिया, यानी $1,00,000 का अकाउंट दिया और कहा कि आपकी ठीक है। जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो 12% है, यानी अगर आपने 12,000 का लॉस ओके। टोटल लॉस, तो आप फेल हो गए। तो जब ओके। आपको $12,000 ही यूज करने दे रहे हैं, तो 88 जो एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो बजाय उसके 1,00,000 कहने की उसको $12,000 अकाउंट के हैं, जो इलॉजिकल है। अब फायदा क्या होता है? अब देखें, एक ऑप्शन ये है कि आपको $12,000 का अकाउंट दें और आप उस पर ट्रेड करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको $1,00,000 अकाउंट देते हैं। देखें, अभी जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें आपका एसएल 2 पिप, 3 पिप, 4 पिप भी होता है। अगर सपोज करता हूँ एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है कि 1% रिस्क लेता है, ठीक है, उसकी रिस्क पर ट्रेड जो है वो 1% है, राइट? तो ठीक। $1,00,000 के अकाउंट पे 1% ये अमाउंट बनती है $1,000, ठीक हो गया। अब उसका स्टॉप लॉस है, जो एसएल है उसका, वो 2 पिप्स है, ठीक है। तो अगर आप 2 पिप्स स्टॉप लॉस हो, तो $1,000 रिस्क पे रखना हो, तो आपको 50 लॉट्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप $12,000 के अकाउंट पे 50 लॉट can you trade 50 lots on $12,000 account? 50 मींस स्टैंडर्ड लॉट्स? 50 लॉट लगा सकते हैं आप $12,000 के अकाउंट? नहीं सर, नहीं लगा सकते। लेकिन आप $1,00,000 के अकाउंट पे लगा सकते हैं, ठीक है। You can place, इवन अगर आप $12,000 का अकाउंट है ना, आप उसमें हो सकता है 10 लॉट लगाना सकें आप, ठीक है, 10, 20 ना लगा सकें, ठीक है। अभी मैं आपको शो करता हूँ अपने एक स्टूडेंट अकाउंट शो करता हूँ, जो कि $50,000 का अकाउंट, उस पे इसमें 11 लॉट भी लगाई है और ये 20 भी लगा सकता है, ठीक है। तो अभी मैं शो करता हूँ आपको जरा। अब ये देखें, ये उन्होंने विन कर लिया इसको, ठीक है। ये प्रॉफिट किया उन्होंने $4,055, ठीक है। अब ये 8% बनता है, यानी ये स्टार्ट था इनका, राइट। अब लॉट देखें आप, 10 लॉट, 8 लॉट्स, तो ये 11 भी लॉट देखें, ठीक है। तो होते मल्टीपल ट्रेड भी चल रही है उनकी, यानी इनकी टोटल लॉट 20-30 भी हो सकती है, राइट। तो जो ये उनके लिए आंसर है कि आपको जो बड़ी अमाउंट दी उन्होंने, उसकी वजह से आप बड़ी लॉट लेने के काबिल हो गए हैं, ठीक है। मैंने शुरू में बात की थी, ये फंडेड अकाउंट्स उनके लिए हैं जिनके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं विद लो ड्रॉडाउन। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, तो फंडेड अकाउंट्स आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए हैं जिनके ड्रॉडाउन का जो पर ट्रेड फिक्स परसेंटेज रखते हैं, लाइक 0.5%, 1%, 2%, ये उनके लिए बेस्ट है। अगर आप एसएल के आदी नहीं, तो फिर आपके लिए ये बेस्ट नहीं है। दूसरी बात, फंडेड अकाउंट्स आपको बनाते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, डिसिप्लिन लेके आते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको रूल्स के अंदर बाउंड किया हुआ है, यानी आपको कहा हुआ है कि आपने 12% टोटल ड्रॉडाउन नहीं करना, आपने एक दिन में 5% ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं करना। तो आपके ऊपर एक चेक है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं कि उस चेक के अंदर रह के आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हैं। जबकि ब्रोकर के अकाउंट के ऊपर आप ऐसा नहीं होता, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है, आपके इमोशंस आ जाते हैं, आप रुकते ही नहीं, आप रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर उनके लिए था कि जो कहते हैं कि इनको यूज करने में फायदा इसलिए नहीं है कि ये आपको एक धोखा दे रहे हैं कि आपको क्या कि 1 लाख वाला अकाउंट, जबकि 12% यानी $12,000 का लॉस ही देते हैं, अलाउ करते हैं, ठीक है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं शुरू में कही थी मैंने आपको, जो लोग कहते हैं कि टीचर जो है, ट्रेडर जो है, वो टीचिंग से पैसा कमा रहा है, अगर वो इतने ही काबिल था तो वो ट्रेडिंग से पैसा क्यों नहीं बना रहा। आप याद रखना एक चीज, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने समुद्र पैसे करनी कि आप बाल्टियां भर भर के पैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर आपने इस फील्ड के अंदर मिलियनर बनना है, मिलियनर,
तो आपके पास $1 मिलियन का अकाउंट होना चाहिए। $1 मिलियन के अकाउंट पे अगर आप 5-6% पर मंथ बनाएंगे ना, तब भी 2 साल लग जाएंगे आपको। कंपाउंडिंग करें तो हो सकता है साल डेढ़ लग जाए। 1.5 साल लगेगा आपको $1 मिलियन के अकाउंट पे मिलियन बनाने के लिए। अगर बिलियन की बात करते हैं तो $1 बिलियन के फंड चाहिए आपको। क्या आपको $1 मिलियन का फंड मिल सकता है अपने इन्वेस्टर से? क्या आपके पास $1 मिलियन का फंड है? नहीं है। इन्वेस्टर देगा आपको? नहीं देगा आपको। मेरी बात आ रही है? मेरी बात आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा था, जी आ रही है। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जी वो आवाज आ रही है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है you need to have $1 million fund to pay for about 1.5 year if you make 5% a month, ठीक है? अब आपके पास ना तो $1 मिलियन का अकाउंट है और ना ही कोई इन्वेस्टर देगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि आपने स्टार्ट लिया छोटी अमाउंट से, यानी अगर $500 था, आपने 1 लाख का अकाउंट लिया, उससे पैसा बनाया, एक अकाउंट और ले लिया, उससे पैसा बनाया, 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीपल अकाउंट्स लिए, ठीक है? उस मल्टीपल अकाउंट से आप 1 मिलियन को पहुंच सकते हैं, ठीक है? लेकिन ब्रोकर का अकाउंट, ना तो आपके पास पैसे हैं, ना ही कोई ऐसा इन्वेस्टर आपको इतनी बड़ी अमाउंट देगा, राइट? अगर मैं भी इस फील्ड में हूं और पैसा बना रहा हूं तो मैं स्लोली बना रहा हूं, यानी मुझे 6 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक 0.2 मिलियन प्लस कमा लिया है, 0.25 मिलियन, ठीक है? डॉलर्स की बात करूं, लाइक यूएसडी। अच्छा यूएसडी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं यूएसडी की बात, 0.25 मिलियन मैंने बना लिया। लेकिन अब सोचिए, मुझे 6 साल इस फील्ड में हो चुके हैं और मैं जो प्रॉफिटेबल हुआ था वो 2018 में, लेकिन जो बनाया था वो मटेरियलाइज नहीं कर सका। मटेरियलाइज किया मैंने, वो किया था 20 में, ठीक है? यानी मुझे अगर स्टिल मुझे टाइम लगेगा कि मिलियन तक पहुंचने के लिए। मिलियन तो बहुत दूर की बात है। अब वो पॉसिबल कैसे है? एक तो पहले ऑप्शन ये है कि मेरा अपना फंड अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से ऊपर होता है, मुझे फंड अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका 50,000 या 1 लाख का फंड है तो इधर ना जाए आप वो ट्रेड करते हैं, ठीक है? लेकिन तब वो ट्रेड करेंगे जब आप कंसिस्टेंटली पैसा बना दें। अगर नए बंदे इस फील्ड में आते हैं, $50,000 है, 1 लाख है, कभी भी इन्वेस्ट ना करें, ठीक है? एक से होल्ड कीजिएगा। अगर आपके पास पैसा है, न्यू कमर है, कभी भी इस फील्ड में बड़ा पैसा ना लाएं। जब कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हों, स्लोली अपनी इन्वेस्टमेंट को आप ऐड करें और फिर आप ट्रेड करें। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, उनको 50, अच्छा सर मेरा क्वेश्चन है। उन्होंने दिया किसी सर मेरा एक क्वेश्चन है मेरा। कौन बात कर रहे हैं? जी सलमान बात कर रहा हूँ, सलमान। जी सलमान, हाँ अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जो माशाल्लाह बता रहे हैं माय फॉरेक्स फ्रेंड्स करो एफएक्स ट्यूमर, हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म्स है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, मतलब हम इस पे शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन ही संभाल सकते हैं। मैं सही हूँ इस पे? मैं भी उस तरफ आता हूँ, उस तरफ में आता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। तो मैंने बात की, अगर आपने मिलियन बनना है तो आप पूरा हो सकता है आपका स्किल आपके पास है, फंड नहीं है, इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे, आपके पास पैसे नहीं है, ये ऑप्शन आपके पास बेस्ट है, ठीक है? दूसरा ये, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जैसे मुझे कल परसों उन्होंने अप्रोच किया, हो सकता है वो वेबिनार में शामिल हूँ। तकरीबन पाकिस्तानियों ने उनको $30,000 का लॉस करवाया। कैसे करवाया? किसी ने उनसे $10,000 अकाउंट लिया, ठीक है? किसी ने उनको 16,000 का लॉस करवाया, ठीक है? और अगर उनको ये पता होता तो अपने इन्वेस्टर से कहते, अपने ट्रेडर को कहते कि यार बजाय मेरा रियल फंड लॉस करने के तुम ये फंडेड अकाउंट ले लो, यानी वो $500 खर्च करते और उनको ये ले देते, ठीक है? तो अगर वो उनका ट्रेडर ये लॉस करता भी, ये फेल करता भी, तो लॉस कितना होता उनका? $500 का, ना कि $30,000 का, ठीक है? तो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बजाय अपना रियल फंड देने की पूरा का पूरा, वो उनको लेके दें फंडेड अकाउंट। अगर वो इतने अच्छे ट्रेडर हैं, जो बात करते हैं मैं ट्रेडर हूँ, तो वो फिर इस पे भी गेन कर लेगा, क्योंकि सेम चीज, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि फंडेड अकाउंट बेटर ऑप्शन है। इनकी स्प्रेड कम होती है,
स्प्रेड कम होती है, जो ब्रोकर्स हैं वो तो बैटरी से लेंगे आपको लॉस है, ठीक है, वो स्लिपेज देंगे आपको, एक्स्ट्रा स्प्रेड बढ़ा देंगे आपकी, वहां पैसा कमाना मुश्किल है, यहाँ कमाना ईजी है, राइट। अच्छा, अभी जिन स्टूडेंट के पास ये जिनको अकाउंट मिला ये वाला, ठीक है, आज से 3 मंथ पहले तक इनके पास $50 या $100 का अकाउंट था, ये भी अवेलेबल हमारे साथ है, अभी बात करेंगे। आज अलहमदुल्ला स्किल सीखी है तो इन्वेस्टर ने इनको ये $50,000 का अकाउंट दिया है, तो मैं इनको $1,00,000 का अकाउंट दूंगा, ठीक है। मेरे जेब से क्या जाएगा, मेरे जेब से ये जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बदले अगर ये ट्रेड करते हैं तो 5% भी बनाते हैं पर मंथ, ठीक है। उस 5% में से 4,000 मिलेगा हमें, उस 4,000 में से 2,000 जाएगा इनके पास, 2,000 आएगा मेरे पास, यानी 500 की इन्वेस्टमेंट पे मुझे रिटर्न कितना आया, 2,000। और इनकी हेल्प भी होगी कि इनको भी मैंने एक फंड अकाउंट दे दिया और वो ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। अच्छा, आखिरी चीज मैं बात करूंगा कि ये तो सारे फायदे थे, इनके नुकसान क्या हैं। नुकसान ये कुछ कुछ प्रोप्राइटरी फंड्स हैं जो कहती हैं कि ओवरनाइट ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, और रोबोट ये ट्रेडिंग अलाउड। अगर ये चीजें अलाउड नहीं है और आपका स्टाइल यही है तो आप वो ज्वाइन करें जो ये चीज अलाउ करते हैं, यानी सारों में रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है, कुछ पे है। तो आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको ज्वाइन करें, फंड को जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल से मैच करता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग अगर आपने करनी है, फर्ज किया आपकी ट्रेड जाती है 1 हफ्ता 2 हफ्ते, तो ये सूट नहीं करता। आप डे ट्रेडर हैं या आपकी ट्रेड 2-3 दिन चलती है, इवन देन हफ्ता चलती है, 5 डेज चलती है, इवन देन आप इनको ज्वाइन करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर इससे ज्यादा टाइम है आपका तो आप पोजिशनल ट्रेडर, हो सकता है कि ये आप ना करें, तो अपने ट्रेडिंग स्टाइल को आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन है जिसमें हमने देखा कि आपके पास अगर फंड नहीं है, स्किल है, तो उस स्किल को बजाय आप टाइम वेस्ट करने के, ब्रोकर के अकाउंट पर टाइम वेस्ट करके छोटे छोटे प्रॉफिट बनाएं, ठीक है। देखिए कितना अच्छा गेन किया है, 57%, और पैसा कितना जेब में आया, $140। कितना अच्छा गेन किया, 90%, पैसा कितना आया, $28। और कितना अच्छा गेन किया है, बट हम देखें तो ये चीजें फोर्स करेंगे आपको कि आप गैम्बलिंग करें, मनी मैनेजमेंट फॉलो ना करें, तो वो नहीं करेंगे, इमोशन लाएंगे, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। ये सारे मसले जो है ना वो नहीं करते हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ये जो आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात सपोज करते हैं कि आपने चैलेंज लिया और आप 8% नहीं बना सके, आपने 7 बनाया, 6 बनाया, 5 4 3 2 1% बनाया, इवन $1 बनाया, तो ये कहते हैं आपको कि कोई टेंशन की बात नहीं है, तो एक दोबारा अकाउंट मिल जाएगा विदाउट पेइंग फी, यानी आपको फी पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको दोबारा से एक चैलेंज मिल जाएगा। यानी अच्छी बात ये है कि अगर आपने 8% टारगेट मीट नहीं किया फर्स्ट मंथ, ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट, आपका जो अकाउंट ये आप लॉस करेंगे, नहीं, आपको नेक्स्ट मंथ वो फ्री रीटेक दे देंगे, यानी नेक्स्ट मंथ आपको फ्री मिल, यानी आप अगर लॉस नहीं करते, आपका ड्रा डाउन 5% डेली नहीं होता, या आपका टोटल ड्रा डाउन 12% नहीं होता, एट द एंड ऑफ द मंथ आपका जो ब्रेक इवन पे आप, यानी आपका $20,000 का पूरा अकाउंट है, $1 भी ऊपर है, तो नेक्स्ट मंथ आपको फ्री मिल जाएगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूरा साल उन्होंने विन नहीं किया, वो रीटेक्स मिलती रही, फ्री अकाउंट मिलते रहे, बार बार फीस पे नहीं की, और 1 साल के बाद इतने डिसिप्लिन आ गया, उनकी स्ट्रेटजी इतनी इंप्रूव हो गई कि उन्होंने फाइनली उस फंडेड को विन कर लिया और उनको वो फंडेड ट्रेडर बन गए, ठीक है। तो अच्छी बात ये है कि ये आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें थी, इसके बाद किसी ने कोई क्वेश्चन करना है यू कैन आस्क। तो मैं अभी यहाँ वकास अभी अवेलेबल हैं? जी जी सर, जी जी ये वकास मैनेज कर रहे हैं, वकास अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कहाँ से स्टार्ट लिया था, क्या किया था और अब कहाँ पे हो? सर। मैंने तो टू बी ऑनेस्ट पहले जो था एक ब्रोकर के साथ काम करता था, MT5 फोरम के नाम से, एक इंस्टा फॉरेक्स है ब्रोकर। तो वो MT5 फोरम एक वेबसाइट है, उसमें यह है कि आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करते हैं तो उसके बेस पे आपको बोनस मिलता है। तो मैं उधर काम करता था, तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब VSA सीखता हूँ। तो VSA के बाद मैं सर आमिर रजा के पास गया, तो सर आमिर रजा से मैंने मेंटरशिप ली, VSA सीखी। तो उन्होंने माशाल्लाह से मुझे अच्छी सिखाया, लेकिन उसमें मुझे मसला ये आता था कि वो थी बड़ी टफ, कि उसके सेटअप्स बहुत कम
मिलते थे और मेरी साइकोलॉजी बड़ी हर्ट होती थी कि यार सेटअप मिलता ही नहीं है और मैं इधर इतना मेहनत करके बैठा होता हूँ, ये साइन ढूंढो वो साइन ढूंढो, तो मुझे बड़ी डिफिकल्टी आती थी। तो फिर उसके बाद मैंने आपसे मुलाकात हुई थी इधर ही, आपसे एक दफा डॉलर्स लिए थे। तो फिर ये मेरा मूड था कि मैं सर साजिद गौरी से भी ऐसे करूं। तो फिर उससे ऐसे बीच में आपका पता चल गया कि आप भी ऐसे करा रहे हैं, तो मैंने ये फाइनली किया कि आपके जो रिजल्ट्स भी पड़े हुए हैं उधर, मैंने आपके पूरा 6 महीने साल का जो है ना, कह लें कि पूरे 6 साल आपको मैंने छान के रख दिया पीछे फेसबुक के वॉल, जिसमें आपने पीछे शेयर करते थे कि आप किसी फंड मैनेजर को पैसे भी दिए हुए थे, आप डेली का प्रॉफिट भी शेयर करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर मैंने उधर से कहा कि ये जो, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको इतना मतलब लिजिट नहीं समझ रहा था, मेरे हिसाब से तो आप एक्सचेंजर थे एक ना, क्योंकि आपकी उस टाइम रेपो नहीं बनी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये बंदा कुछ है, तो मैंने इसी से कोर्स करना है। तो फिर करते करते आपसे अटैचमेंट हुई, आपने मुझे बताया कि आपने मुझे ट्रेन किया कि साइकोलॉजी इधर से हर्ट होती है, ऐसे इस तरह से साइकोलॉजी आपकी हर्ट होगी कि आप उधर से जाएंगे ब्रोकर अकाउंट में और बार बार ब्लॉक करेंगे। तो आपने इसको माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है। फिर आपने मुझे काफ़ी टिप्स दी, साथ अटैच रखा। फिर उसके बाद जाके मैंने 6 मंथ्स बाद फीस जमा की और फाइनली आपसे कोर्स किया। तो जब मैं आपके कोर्स के अंदर इनरोल हुआ तो टू बी ऑनेस्ट आपकी जो वॉल्यूम VSIS है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो अगर वो मैं मार्केट्स का मतलब जो VSA टिपिकल VSA पढ़ा हुआ है मार्केट में, तो फिर जब मैंने किया तो मुझे काफ़ी मतलब होप मिल गया कि यार एक तो आप मेरे साथ जितना माशाल्लाह से कोऑपरेट करते थे, जिसके लिए मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो और साथ में ये है कि मेन चीज़ जो होती है ना सर, मैंने जो देखी अपने एक्सपीरियंस से, वो मेथड नहीं, वो मेंटरशिप होती है कि आपका मेंटोर जो है आपको मतलब आपके फ्लॉज में, आपके जब आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएं तो आपको मोटिवेट करने के लिए कोई हो और आपकी मिस्टेक्स बताने के लिए कोई हो। आप दुनिया का बेस्ट मेथड सीख लें, आप फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आप चेक एंड बैलेंस आपको रखने के लिए कोई नहीं होगा तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो ये सर जितनी भी मेरी अचीवमेंट्स हैं, ये मैंने पास किए हैं चैलेंजेस, तो ये सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपको तो पता है मैं किस सिचुएशन से निकल जाता था और कैसे ड्रॉ डाउन आ जाते थे, फिर वो उस जगह पे एक मेंटोर जो होता है वही हेल्प करता है। अच्छा, अभी ये देखें इनके जो अकाउंट है ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में देखें कि इन्होंने लॉस किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया, लॉस किया, ये वो स्टेज था यहाँ तक। ये देखें कि एक बार ना ये हिल गए थे, सर मुझसे नहीं होगा। ठीक है, ये देखें कंजर्वेटिव लॉसेस हुए, मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल। फिर थोड़ा सा मोटिवेट किया, फिर उन्होंने गेन किए, गेन कर फिर लॉसेस किए। ठीक है, यानी ये उन फेस से गुजर रहे थे। एक टाइम ऐसा कहते सर आप किसी और को दे दें, मैं नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने बिल्कुल किया तो ये देखें कैसे इनके फिर रिजल्ट आए। ठीक है, आप शुरू की ट्रेडिंग देखें ना, शुरू ट्रेडिंग में इनके सारे स्टॉप लॉस जो मेन ट्रेडिंग थी। ठीक है, देखिए कोई ऐसी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ना हो। आखिर में आपको लगा स्टॉप लॉस नहीं है, वो आखिर में ये होता है कि आपने ट्रेडिंग डेज पूरे करने होते हैं, उसमें आप 0.01 लॉट पर हर दिन ट्रेड ले लेते हैं। उनके ट्रेडिंग डेज जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है ना वो पूरे करने, जो कि ब्रोकर कहता है आपको कि मिनिमम 10 डेज ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो माशाल्लाह इन्होंने इसको पास किया है। ठीक है, और अभी इनको वेरिफिकेशन स्टेज का भी अकाउंट मिल गया। ये मैंने आज पहली बार डिस्क्लोज किया है। ये 21 ईयर के हैं। ठीक है, इनका मिशन है कि मैंने मिलियनेयर बनना है। तो इनको मैंने कहा था आप फ्यूचर में बनोगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह स्किल सीखी है। आज इनके पास लोग आ रहे हैं कि आप हमारा फंड मैनेज करें। मैंने खुद इनको ऑफर दी हुई है, आप इस तरह रिजल्ट शो करो, मैं अपनी पॉकेट से जितने अकाउंट होंगे, 1 लाख अकाउंट 10 लेके दो, 10 लेके दूंगा। ठीक है, तो ये सर। सारे टू बी ऑनेस्ट मेरे पास काफी और भी लोग आए हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि यार मैं $1 लाख का लेके जाता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास एक भाई आए थे, मैं उसका उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो वो उन्होंने मुझे कहा है कि भाई मैं आपको $50,000 का अकाउंट मेरे पास है, तो आप प्लीज मैनेज कर लो, 50-50 कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है और मैंने अभी सर के साथ कमिटमेंट की हुई है, तो मैंने वो मैनेज करने हैं पहले, तो अभी मैं आपका नहीं ले सकता। तो टू बी ऑनेस्ट सर, मुझे ब्रोकर्स की भी काफी ऑफर आ रही है। अभी मैंने एक अकाउंट ले भी लिया था $1,000 का, तो वो मैं अभी, आपने मुझे बोला भी था कि ना लो, और फिर भी मैंने ले लिया, लेकिन वो समझ गया कि गलती की थी। तो मैं सबको यही कहूंगा कि यार ये जो ब्रोकर अकाउंट होते हैं ना, $1,000 ये $2,000, तो ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। अब देखें मेरी जो परफॉर्मेंस थी माशाल्लाह से, FTMO मैंने 3 पास किए, 1 गो में पास किए, उसके बाद ये भी पास कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मैं उसमें है ना ब्रोकर अकाउंट में, तो मुझे समझ लें कि डाउन हो गया था। ये जो मेरी जो परफॉर्मेंस इधर खराब हुई थी ना, इसमें थोड़ा सा किरदार उस ब्रोकर अकाउंट का भी था,
कि उसमें ब्रोकर जो है ना सर की बिल्कुल मैं बात से 100% एग्री करता हूँ कि ब्रोकर आपको पैसा नहीं बनाने देता। अब वो ब्रोकर ऐसा गंदा था कि मैं मेरा जो स्टॉप लॉस था 3 पिप का, तो मैं 3 पिप का स्टॉप लॉस लगाने लगता था, वो 3 पिप का स्टॉप लॉस लगता ही नहीं था। तो वो मुझे ये होता था मैनुअली ट्रेड को देखना पड़ता था, इमोशंस इतने आ जाते थे। तो वो उसने मेरा इस जो था ना कहते हैं एक मतलब मेरा थोड़ा सा उसने हटा दिया इधर से फंडेड अकाउंट से, उसकी वजह से मुझे इधर से भी इम्पैक्ट पड़ा और काफी मुझे स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस पड़े। तो ये देखिए अभी पहले जो मुझे स्टार्ट किया अकाउंट तो इतने ऐसे लगे, और पहले मुझे तकरीबन 5 के 6% ड्रॉडाउन चला गया था। 6% ड्रॉडाउन मतलब कि 6% वो और 8% 14% मैंने फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गेन किया। अगर वहां पे मेरे पास कोई मेंटोर ना होता, मुझे बताने वाला ना होता, तो मैं क्या करता जी, अगले दिन जाता और फिर बड़ी बड़ी लॉट्स लगाता, उधर से ही मैंने अकाउंट लॉस कर देना था। तो वो उससे क्या होता है, जो जिसने मुझे इन्वेस्टर ने दिया है वो उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो ऐसे बंदे हैं भी नहीं। लेकिन कुछ भी मतलब कोई और होता, मैं उनका उनका तो नहीं कहता, लेकिन कोई और होता तो वो मेरे लिए जैसे सर ने कहा है कि एक बैड इमेज भी क्रिएट कर देते, तो मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल वो मतलब बन अच्छा, जाता कि यार अब बखश में यहाँ पे जी जी क्लियर देखिए कि ये चीजें तो चलती रहेंगी, ठीक है। ट्रेडर की लाइफ में ये फेजेस आते हैं, उन फेजेस से निकालने वाला तो बंदा अगर होगा तो आप बिल्कुल ग्रो करेंगे, नहीं है तो फिर आप जो है ना वो इमोशनली स्टक हो जाए। साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर आपको बड़ा मसला होगा, ठीक है। आपके स्टमक पे असर पड़ता है, बिल्कुल यहाँ की ट्रेडिंग इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है ना कि आपके स्टमक पे आपको बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। तो उससे बचना बिल्कुल। है। अभी सर ट्रेडिंग के अंदर टू बी डिसिप्लिन। ऑनेस्ट, जी जी। अभी हमारा जो VSIS मेथड है ना, तो टू बी ऑनेस्ट ये मेथड माशाल्लाह से इतना पावरफुल है ना कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप स्ट्रेट करें तो आपको बैठे बैठे 1:4, 5, 6 देंगे, और विद वेरी लेस टाइम, ठीक है। लेकिन इतना पावरफुल मेथड होने के बजाय भी मैं इतना मतलब साइकोलॉजिकल हर्ट हो गया था। तो मेरा कहने का मकसद ये बताने का कि ट्रेडिंग में जो है ना मेथड, मेरे हिसाब से मेथड जो 10% होता है, जो 90% पार्ट होता है वो साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट होती है, ठीक है। वो चीज आती है आपको डिसिप्लिन से, आपको रूल्स फॉलो करने से, और रूल्स फॉलो करने के लिए आपके पास एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एक बंदा होना चाहिए, ठीक है। वो आपका मेंटोर हो सकता है, वो आपको या कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला हो सकता है। अगर कोई और होगा तो वो आपकी इतनी गलतियां नहीं निकाल सकेगा। अगर आपको मेंटोर है, मेंटोर आपको सही तरह से गाइड करता है, यार ये देखो, ये आप गलती कर रहे हो, ये हमारा मेथड था, ये आपने मेरे ये साथ यहाँ गलती पे की है, ये आपने बात की ना कॉलेज, आमिर रजा साहब हमारे दोस्त हैं, आसिफा हम्म दोस्त, ड्राइवर साहब हमारे टीचर हैं, ठीक है। हम्म लेकिन बात हुआ है कि जब उन्होंने कहा कि भाई मेथड कम परसेंटेज रखता है सक्सेसफुल ट्रेडिंग में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मेन है, हमारी टीम है, हम टीम में काम करते हैं, हमने रूल्स बनाए हुए हैं, उस रूल को फॉलो करते हैं, चाहे वो मेथड है, चाहे वो मनी मैनेजमेंट है, चाहे वो ट्रेड मैनेजमेंट है, कुछ भी है, ठीक है। सारे मेथड ठीक है, हम किसी को बुरा नहीं कहते, सिर्फ ये है कि अपने अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन, सर। डिसिप्लिन आएगा तो आप पैसा बनाएंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे तो पैसा बनेगा। रूल्स आपके ट्रेडिंग में नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते, आप रैंडम रिजल्ट। नहीं सर, सर मैंने उनके मेथड को गलत नहीं कहा, मैं बिल्कुल आपने गलत नहीं कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि effective- कुछ लोग इस चीज को ऐसे ना आगे पोर्ट्रे करें कि हमने ऐसी कोई बात की है, सारे मेथड अच्छे हैं, ठीक है। सर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। असल में सर साइकोलॉजी है, मैं ट्रेडर कुछ बता रहा हूँ। वो मुझे सेटअप नहीं बता, तो मेरी साइकोलॉजी हट होती है, तो मैं सेटअप ऊपर से कुछ ना कुछ अपनी साइकोलॉजी अपना सेटअप लेके मतलब ट्रेड ले लेता हूँ। तो फिर वो क्या होता है, और ट्रेड लेता हूँ तो फेल हो जाता है, तो मैं मेरा मेथड से यकीन उठ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैं वो कह रहा था कि मेरी साइकोलॉजी से वो मैच नहीं किया। लेकिन जो हमारा जो सेटअप है वो ये है कि M5 पे भी मिल जाता है, M15 पे भी मिल जाता है, M30 भी मिल जाता है, तो डेली की 2-3 ट्रेड्स मिल जाती हैं इजीली। तो इसलिए वो मेरी साइकोलॉजी से मैच कर गया। ये मेरे कहने का मकसद था सर। कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई पूछना चाहे पूछ सकता है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। वालेकुम सलाम। हाँ साजिद भाई, असल में मैं जल्दी में भी था, मैं बस अपना क्वेश्चन जो ना आपके साथ शेयर कर रहा था। कौन मेरा बोल ये रहे क्वेश्चन था, आप वकार अहमद बात कर रहा हूँ। हैं? वकार कैसे हैं आप, बोले।
हाँ, शुक्र है, अल्लाह का करम है। वो जो लास्ट में आपने कहा कि फंडेड अकाउंट में जो है ना, जो मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था लेकिन मैंने लाउड स्पीकर पे किया था। वो फंडेड अकाउंट का आप कह रहे थे कि फर्स्ट टेस्ट पास करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो सेकंड टेस्ट आता है वो विदाउट फी होता है ना, वो अगर अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया तो आपको और अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं कि दोबारा पास करें अगर फ्री ऑफ कॉस्ट? आप पहले स्टेज में हैं तो आप अगर विन नहीं किया तो आपको फ्री में रीटेक देते हैं। रीटेक मतलब कि विदाउट फी आपको दोबारा फ्रेश अकाउंट दे देंगे। ठीक है, जो वेरिफिकेशन स्टेज है वो बड़ी आसान है। 60 दिनों में आपने 5% एक चीज स्किप होगी थी, वो मैं बता सही दूं सही। आपको। जब आपने पहला फेज पास कर लिया, दूसरा कर लिया, तो ना सिर्फ वो आपको $20,000 का फंडेड अकाउंट देंगे ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट बनाएंगे, बल्कि जो आपने फीस पे की थी वो भी रिफंड करेंगे। ठीक है, सर सही मैं सही। इस मैच में फॉरेक्स फंड के लिए एक ऐड करना चाहता हूँ कि फॉरेक्स फंड वाले ये कहते हैं कि अगर आपने ना पास कर लिया पहला टेस्ट, तो पहले टेस्ट में आपने मतलब जो 8% बनाया ना, तो 8% का 2% आपको देंगे आफ्टर द पासिंग ऑफ सेकंड स्टेज। और जो आपने सेकंड स्टेज में जो पास किया होगा 5% ना, उसका 4% आपको फर्स्ट स्प्लिट के साथ देंगे। और जो आपने फीस दी है उसकी वो 100% नहीं बल्कि 112% रिटर्न करेंगे। तो मींस के वो फीस के साथ भी 12% ऐड करके वो देंगे। तो ये एडवांटेजेस इसमें है फॉरेक्स फंड में। फंडेड अकाउंट विन कर लिया, प्लस आपने फीस प्लस 12% रिफंड भी करवा लिया। ठीक है, तो जी अगर जी आप जी जी। कंसिस्टेंट प्रॉफिट ट्रेडर हैं, स्मॉल ड्रॉडिंग, ठीक है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, बजाय इन्वेस्टर के पीछे भागना, बजाय अपना फंड करना, ठीक है, बेटर ऑप्शन है कि इधर आप आए, इस पे काम करें, और डिसिप्लिन खुद ही ले आएगा आपके अंदर। अगर आप 1 साल ट्रेड करते हैं तो आप देखेंगे कि आप इधर खुद डिसिप्लिन आएगा। आप जो है रिस्क कम लेंगे, डरों कम होगा आपका, आप वेट करेंगे सेटअप का, आप हर वक्त मार्केट के अंदर नहीं घुसे होंगे, आप अपने सेटअप का वेट कर रहे होंगे। ये चीज आपको सिखाएगी ये, अगर आप पॉप फंड के साथ काम करते हैं। ठीक है, बाकी लोगों के क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ने पूछा हुआ था कि हाँ ये जो सर है, मोहम्मद शुएब। साजिद और भाई एक क्यों मेरे क्वेश्चन है। जी एक मैं आपसे तौसीफ ने पूछा था कि $1,00,000 अकाउंट में 12% है। ये 12% का डाउन जो है ना, वो ये माई फॉरेक्स फंड वाले दे रहे हैं, एफटीएमओ वाले दे रहे हैं 10%। ठीक, कोई और पूछे सवाल, नाम बताएं और क्वेश्चन पूछें। जी जी मैंने एक सवाल करना है आपसे, बात करूँ। जी जी आपसे शायद पहले भी बात हुई है, आपको पता है कि मैं पहले भी ट्रेडिंग करता रहा हूँ, पर मेरी जो फॉरेक्स की जो साइकोलॉजी है वो काफी डिस्टर्ब है। मतलब मैं अगर किसी एक मेथड पे काम करता हूँ वो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं है। मेरा भी आपसे सवाल है कि आप जो माशाल्लाह ये पूरा जो प्लान जो आपका कोर्स है, इसमें एफटीएमओ और लाइक आपका वीएसआईएस, ये 2 चीजें आप इसे कोर्स में लेके चलेंगे और आप फंड भी लेके देंगे, आई एम राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा थोड़ा बता दो अपने कोर्स के बारे में। ठीक है। कोर्स ये है कि आपको पहले तो कोर्स सिखाया जाएगा, यानी आपको चीजें सिखाई जाएंगी, कॉन्सेप्ट सिखाया हम्म, जाएगा, सेटअप सिखाए जाएंगे, ठीक फिर है। आपकी आइज ट्रेन की जाएंगी। आइज ट्रेन कैसे होंगी? रियल हम्म, लाइफ सेटअप आ रहे थे उनके थ्रू आपकी आइज हम्म, ट्रेन की, यानी आपने ये सेटअप्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा देने की चीजें काम करती हैं, और ये सेटअप इस तरह आते हैं। इस फेज के बाद वीडियोस देख लिया आपने, आइज ट्रेन होगी, अब आपको अलाउ किया ठीक है। जाएगा कि अब आप सेम सेटअप्स को लाइव मार्केट में ढूंढ कर मुझे शेयर करेंगे। जब मैं देखूंगा कि अब आपकी तीनों फेजेस पूरी हो गई हैं, अब मैं आपको अलाउ करूंगा कि अब आप ट्रेडिंग करें, यानी सेम सेटअप्स को ट्रेड करें। उसके लिए आपको एक चैलेंज दिया जाएगा। वो चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आपने एफटीएमओ वाले विदाउट फी भी आपको एक एक टेस्टिंग के लिए, क्या आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, आपको एक देते हैं टेस्ट, यानी $50,000 का एक डेमो अकाउंट देंगे विदाउट फी। उसे हम कहते हैं डेमो चैलेंज। एक है पेड चैलेंज जिसमें फीस पे करते हैं आप, एक है आप डेमो चैलेंज। डेमो चैलेंज जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी ये $50,000 वाला जो अकाउंट है जिसकी कीमत €345 है, ये आपको फ्री में मिलेगा। अब इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके, उन्हीं मेथड को फॉलो कर, अगर आप विन करते हैं एफटीएमओ का डेमो चैलेंज, तो तुक्के पे भी हो सकता है वो। ठीक है, एक पास कर लिया आपने, फिर आपको मैं कहूँगा दोबारा करो, आप एक और पास करोगे, वो भी तुक्के पे हो सकता है। तीसरा भी पास करो। जब आप 3 कंसेक्टिव डेमो चैलेंज पास करेंगे, वो तुक्का नहीं होता, वो स्किल होती है। तब मैं आपको कहूंगा कि अब आप सर्टिफाइड ट्रेडर हो, यानी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा मेरे से, अब आप एलिजिबल हो चुके हो टू गो रियल। ठीक है, और मेरी तरफ से एक $10,000 का एक फंडेड अकाउंट
रियल पेड चैलेंज, वो गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। ये मेरे हर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो सर स्टूडेंट, ये कोर्स में ये सॉरी सर मैं बात पूरी कर लूँ ना, एक सेकंड। इसके बाद अगर वो स्टूडेंट $10,000 ठीक है अकाउंट के ऊपर अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, उसके ऊपर पैसे नहीं है, तो जैसे मैंने वकास को ऑफर किया $1 लाख अकाउंट की, मैं उसको 1 लाख वाले अकाउंट भी लेके दे सकता हूँ कि पैसे कमाओ, खुद भी हो मुझे भी कमा के दो। मैं खुद भी इन्वेस्टर हूँ, अल्लाह का शुक्र है पैसा है, मेरे पास बहुत से इन्वेस्टर्स भी हैं, यानी हमारे पास 100 ऑफ अकाउंट्स आ सकते हैं, फंडेड अकाउंट्स। सिर्फ करना क्या है, हम बना रहे हैं स्किल ट्रेडर, यानी हम स्किल उनको दे रहे हैं, वो स्किल के थ्रू हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हमारे साथ काम करें और हम आपको फंड लेके देंगे, ठीक है। तो अगर आपने सर्टिफाइड ट्रेडर बन गए तो एक और भी आपको एडवांटेज है कि आप हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ये ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रुप क्या है, ये वो ग्रुप है सर्टिफाइड ट्रेडर्स का जिन्होंने हमसे कोर्स लेकर इस पूरे प्रोसेस से गुजर कर 3 कंसेक्टिव डेमो चैलेंज पास किए हैं, उनको एक सर्टिफिकेट इशू है। अब वो सारे उस ग्रुप में इकट्ठे ट्रेड कर रहे होते हैं, जो सेटअप मैंने सिखाई है सारे के सारे उनका वेट कर रहे होते हैं, उनको ट्रेड कर रहे होते हैं। ये ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रुप, इससे आप एक किस्म का अटैच हो जाते हैं उन प्रोफेशनल के साथ जो ऐसे भी न्यू भी नहीं है, जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस से सीखा, प्रैक्टिस किया, डेमो पे उन्होंने प्रैक्टिस की, अब वो रियल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है मेरे कोर्स का, ठीक है। मेरा मकसद पाकिस्तान में लोगों को टीच करके कि वो पैसा बनाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पैसा टीचिंग से कमाऊं, ठीक है। मैं अपनी जेब से आपको फंडेड अकाउंट लेके दे रहा हूं, उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट वकास है, अगर ये मेरा अकाउंट अगर खराब कर देते हैं यानी लॉस करवा देते हैं तो इनका तो कुछ नहीं, क्या मेरा गया ना। फीस कितनी पे की है इन्होंने और कितने का अकाउंट उनको मिला है, ये आपके सामने है, ठीक है। मकसद मेरा ये है कि आप सब लोग पैसा कमाएं। मैंने तो अभी रिसेंटली ये भी ऑफर दी थी पाकिस्तानियों को, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं, ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है फी पे करने की, ठीक है, लेकिन आपके पास स्किल है, तो आप मेरी टीम में इस तरह शामिल हो सकते हैं या मुझसे आप फंडेड अकाउंट इस तरह ले सकते हैं। पहले तो आप अपना कुछ छोटा सा अकाउंट भी है उसकी 2 माह की एक ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाएंगे रियल अकाउंट की, माई एफ बुक के साथ अटैच करें उसको, 2 मंथ की, एटलीस्ट 2 मंथ की, लोग 2 साल मांगते हैं, 2 मंथ मांग रहा हूँ, उसकी मुझे दिखाएंगे। मैं उसको देखूंगा कि क्या आपने प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारा कुछ फॉलो किया, क्या आपने स्टॉप लॉस लगाए हैं, यस लगाए हैं। अब आप क्वालिफाई होते हैं उस चैलेंज के लिए जो मेरे पेड स्टूडेंट्स को मिलता है, यानी 3 कंसेक्टिव डेमो चैलेंज पास करने हैं। वो पास कर लिया आपने तो मैं आपको फंडेड अकाउंट अपनी पॉकेट से लेके दूंगा, आप ट्रेड करें। अब बहुत से लोग ऐसे उठ के आ जाते हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं है, डेमो पे हमने ये देखें हमारी हिस्ट्री है, वो एक्सेप्ट नहीं है। आप रियल अकाउंट की 2 माह की हिस्ट्री लेके आएंगे, उसको आप माई एफ बुक के साथ अटैच करेंगे, वो मैं चेक करूंगा, अगर आपका ड्रा डाउन 10% से कम है, ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल होंगे 3 कंसेक्टिव डेमो चैलेंज पास करने के, ठीक है। वो पास कर लेते हैं तो फिर आपको मैं फंडेड अकाउंट लेके दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत इन्वेस्टर्स हैं, मैं खुद भी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। ये उनके लिए है जो कि मेरे स्टूडेंट नहीं है, यानी हमारा मकसद क्या है कि आप पैसा बनाएं, ठीक है, लाजमी नहीं कि हमारे स्टूडेंट बने, राइट। अब क्वेश्चन पूछें आप। सर मोहम्मद शुएब, आवाज आ रही है मेरी सर? क्या आ रही है बात? अच्छा सर, उस भाई के जो अकाउंट आपने दिखाया था उसकी हिस्ट्री जरा निकालें प्लीज, उस क्वेश्चन है मेरे एक तो। अच्छा ये हिस्ट्री है। सर ये बड़े खतरनाक बंदे हैं। नहीं शुएब वो नहीं है, ये कोई और बंदा है। उस शुएब को अच्छा कोई और है, ठीक है। नहीं मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम आया हूँ अच्छा यार। अच्छा वो दूसरे हैं, ठीक है ठीक। तो अच्छा सर। शुएब बात करता हूँ। शुएब अच्छा ऐसे बंदे हैं, उनकी क्रिटिसिज्म बड़ी सख्त होती है। माशाल्लाह शुएब की हमने क्रिटिसिज्म को हमने जस्टिफाई किया, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग एक रियल ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तब पूछे सवाल आप। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये देखें इस भाई ने जो ट्रेड्स ली हुई है ना, 10 की लॉट ली है, 7 की ली है, 2.70 की लॉट ली है। जी जी। अब देखें इसके हिस्ट्री में कोई भी टीपी इसका हिट नहीं हुआ, एक भी टीपी, कोई टीपी क्या टीपी 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 की मैं वजह बताता हूँ। अच्छा टीपी की वजह मैं बताता हूँ। टीपी में जब मैं M5 पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, M1 या M5 पे, तो मैं यूजुअली जो टीपी सेट करता हूँ ना, वो H4 को या H4 को या H1 को देख के टीपी सेट करता हूँ। वंस मेरा सेटअप जो मेरे
मतलब डायरेक्शन में जाने लगता है। तो फिर क्या होता है कि जब वो H4 H1 को जब देखता हूँ ना, तो वो बहुत दूर चला जाता है, ठीक है, टीपी। तो फिर उसके हिसाब से मैं 1:2 1:3 उठाने की कोशिश करता हूँ। और वो इस तरह से है कि अगर हमारा जो मेथड है ना, कुछ रूल्स है उसके। तो अब मिसाल के तौर पे मैं बाय सेटअप पे हूँ और ऊपर जाते हुए मार्केट में वीकनेस आ रही है, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब कि वो मार्केट जो है, अब मेरे जो उसमें पोटेंशियल नहीं है कि उधर जाने का, ठीक है। तो मैं वहां पे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ज्यादातर जो ट्रेड्स मैंने क्लोज की हुई है ना, वो पार्शली क्लोज की हुई है, कि मींस के 80% क्लोज कर दी, 20% रन होने दी। फिर मैंने कहा यार, जी विकास, जी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, उनका स्टाइल ये जी होता है, उनके स्टॉप लॉस लाजमी होता है, ठीक है। उनका टीपी नहीं होगा, होगा भी दूर होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मास्टर, अब देखें ये यूरोस्टॉक की, एक सेकंड रुकिएगा, तो इनका 3 पिप का स्टॉप लॉस है, देखिए 1.2053 सर पे ट्रेड है, और एसएल कहाँ पे है 1.2050, और टीपी किधर है, टीपी नहीं है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, उनका टीपी नहीं होता, एसएल मस्ट होता है। और जो होते हैं ना न्यूबी होते हैं, जो टीपी ट्रेडर है, उनका स्टॉप लॉस नहीं होगा, टीपी होगा, ठीक है। मकसद क्या है, यहाँ पर इनके टीपी ओपन होंगे, बात कहने लगा था तब। एक सेकंड, या दूर होंगे या टीपी का होगा ही नहीं। हमारा मैथड ये है, हमने बाय सेटअप लिया और हमने ट्रेड को ओपन छोड़ा हुआ है, ट्रेड ऊपर जा रही है हमारे डायरेक्शन में। तो अगर हमें लगता अच्छा है कि सर, मेरा सेलिंग आ रही है हमारे मेरा जो क्वेश्चन है वो इससे आगे है। जी जी, आगे मेरा करेंगे। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब हमने एक एंट्री ले ली, तो क्या आपके मेथड में उसका जो मसला ये है कि कोर्स तो हमने भी किया है, लेकिन हमें कोई प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। मेरा यही क्वेश्चन है कि ये जो आपका मेथड है, इसमें बात सही समझेंगे। आप अपनी इंडिकेशन आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि आप हमारे मेथड में क्या एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट है और या नहीं है, ये पूछा आपने? आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी बीच में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, एंट्री पॉइंट तो ठीक है, एग्जिट का मुझे कंफर्म नहीं नहीं कह रहा था हूँ, सर कि एक एग्जिट हमारा ये है, एग्जिट जो है ना कि आपने एक एग्जिट हमारा ये है जो स्टॉप लॉस है, ठीक है। दूसरा एग्जिट हमारा ये है कि अगर हम लॉन्ग ट्रेड में गेम बैठे हुए हैं, ठीक है, और मार्केट ऊपर जा रही है और अचानक वहां पर हमें सेल सेटअप नजर आता है, यानी कि हमारे रूल्स के मुताबिक, हमारी टीचिंग के मुताबिक, मेथड के मुताबिक सेल सेटअप आ गया है, तो पहला काम हम ये करेंगे कि उसको 80% क्लोज कर देंगे, 70-80% क्लोज कर देंगे, पार्शली क्लोजिंग से कहते हैं, ठीक है। अगर वो सेटअप स्ट्रॉन्ग है तो ना सिर्फ पूरी ट्रेड क्लोज कर देंगे, बल्कि सेल सेटअप भी ले लेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारा 1 या 1.5 या 2 आवर मूव हो चुका है, तो 80% हम बंद कर दें, बाकी हम लोग स्टॉप लॉस मूव कर दें, ठीक है। तो हमारा एग्जिट भी है विद द हेल्प ऑफ मेथड, ठीक है। जैसे कल की एग्जांपल है, कुछ लोगों ने गोल्ड को सेल किया हुआ था ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट डे, परसों लिया हुआ सेल, नेक्स्ट डे क्या होता जी, गोल्ड का सिग्नल बुलिश आ गया, तो उन्होंने सेल क्लोज करके बाय ट्रेड ले ली और बाय से प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। तो यानी हमारा एंट्री का रूल भी है, एग्जिट का भी है। अगर हम गलत हो जाते हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर बाय ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है और दोबारा से काउंटर सिग्नल आ गया है, तो उस सिग्नल की बेस पे हम प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे या पूरी क्लोज कर देंगे। अच्छा, बाकी कोई क्वेश्चन पूछने वाला पूछे। सर, इन चैट में फीस पूछ रहे हैं कोर्स की। के लिए मेरी वेबसाइट है, वो आपको लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है, विजिट कर लें। एक कोर्स की फीस है $5, यानी आप कोई भी कोर्स करते हैं, ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंट कोर्स है, कॉर्ड रिपोर्ट का डिफरेंट है, VSIS यानी एडवांस वॉल्यूम का कोर्स है, इसकी भी $5 फीस है, ठीक है। इस फीस के अंदर मेंटरशिप भी है, ठीक है। इस फीस के अंदर आपको, अगर आप सर्टिफाइड ट्रेडर बनते हो, तो जब आपको एक प्राइज मिलेगा, एक $10,000 का फंडेड अकाउंट भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये है, बाकी कोई क्वेश्चन है पूछे। जी अच्छा सर, मेरा सर, क्वेश्चन है। नाम बताएं। हाँ जी, सलमान बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपके 3 कोर्सेज हैं और मैंने वेबसाइट पे भी देखा है, एक तो VSIS है आपका और एक ओपन एंड इंटरेस्ट का है। पूरा तो कोर्स अब ये 3 कोर्सेज हैं, तो जी मेरा पूरा कोर्स है ना $2500 का है। मैंने इसको स्प्लिट किया हुआ है इंडिविजुअल कोर्सेज में, ताकि जिसको जो जरूरत है वो करे। अगर आपको फर्स्ट के मेथड पे कमांड आपकी है, आपके तो नहीं, हाँ, मुझे तो साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक सेपरेट कोर्स है,
ठीक है। मनी मैनेजमेंट का सेपरेट कोर्स है, हम्म, पूरा पैकेज जो है $2500 का है, लेकिन एक कोर्स करना है अगर आपने तो वो $5 का है। वो आप चाहे वॉल्यूम पे करें, चाहे ओपन इंटरेस्ट पे करें, चाहे कॉर्ड पे करें। जी आप पूछें। जी हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 3 कोर्सेस है ना, तो अभी अब ये है कि आपका VSI है और ओपन इंटरेस्ट का मनी मैनेजमेंट का, तो अब इसमें हमारे लिए ज्यादा कौन सा कोर्स मतलब बेटर होगा, मतलब आप क्या मशवरा देंगे कि स्टार्टअप हमें पहले कौन सा करना चाहिए, जाना है साइकोलॉजी करना चाहिए? फंडेड अकाउंट के लिए जाना है अगर आपने ना, ठीक है, तो फिर आपके लिए वो सूट करता है ट्रेडिंग स्टाइल जो इंट्राडे हो, जो डेली आपको ट्रेड दे। तो दो चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हैं, एक वॉल्यूम का और एक ओपन इंटरेस्ट का, ठीक है, क्योंकि ये आपको विद हाँ इन सर। सेटअप्स दे रहे हैं, डेली सेटअप्स दे रहे हैं आपको, जो कि आपको फंडेड अकाउंट के लिए हेल्पफुल होंगे। तीसरा कोर्स है कॉट रिपोर्ट, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट। ये लॉन्गर टर्म के लिए होता है, लॉन्गर टर्म व्यू के लिए होता है, ठीक है। हेल्प मिल सकती है, लेकिन आपसे इसको डायरेक्शन मिलेगी, आपको इससे ट्रेड सेटअप, ट्रेड्स ही मिलेंगी, एंट्रीज ही मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। जी, योर क्वेश्चन। अच्छा सर, जो आपका VSIS है, मतलब इसमें जो मुझे ज्यादा जो नजर आ रहा है उसमें ये देख, तो आप फंडेड लेके दे रहे हैं और अपना एक मेथड शेयर कर रहे हैं, तो क्या मैं इस बात पे दुरुस्त हूँ कि अगर मैं ये कोर्स करता हूँ तो लाइक इस पे हम अपना अकाउंट भी गेन कर सकते हैं और फंडेड भी ले सकते हैं, तो ये मुझे को दोनों में से ज्यादा एक अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही है कि अगर हम स्टार्टअप करते ही हैं, सबसे पहले आपका VSIS ही मेथड ले लेते हैं, तो क्या हमारे लिए बेस्ट है, या हम सीक्वेंस वाइज में आपका लाइक कोई मनी मैनेजमेंट है या ओपन या इंटरेस्ट रेट है? स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अभी तक फंडेड अकाउंट ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने प्रैक्टिस के लिए अपने छोटे मोटे अकाउंट बनाकर इन्होंने उस पर ट्रेडिंग कर रही है, हम्म, ठीक है। तो लाजमी नहीं आप सीखने के बाद ठीक फौरन है। ही फंड अकाउंट पे आ जाओ। आप सीखने के बाद आप अपने अकाउंट पे भी ट्रेड कर सकते हो, सेम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। हम्म, अच्छा, और कोई बंदा क्वेश्चन करने वाला? ठीक है, सर अस्सलाम वालेकुम, मतलब साकिब इसका बात मतलब कर रहा हूँ कराची से। बात करें साकिब। साकिब कैसे हैं आप? कराची से बात कर रहा हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं अभी हैदराबाद से कराची ड्राइविंग पे था, फैमिली के साथ गया हुआ था, अभी पहुंचा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अगर रिकॉर्डिंग भेज सके तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जी मैं भेज। ऑडियो तो मैंने पूरी सुनी है तकरीबन, मगर मैं वीडियो देख नहीं पाया था, ड्राइविंग कर रहा था। नंबर 2 सर, माशाल्लाह कुछ सवाल पूछने की जरूरत पेश नहीं आती, इतना अच्छा ब्रीफ कर चुके होते हैं आप चीज़ों को, जरूरत पेश नहीं आती। तीसरा सर, थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा, मतलब एक जो मैंने नोट किया, सवाल नहीं है, एक मतलब मैं पिछले 2 साल से इस मार्केट को फोकस कर रहा था। मैंने पाकिस्तान के टॉप 5 ग्रुप जो ट्रेडर हैं उनको मैंने लिस्ट किया था। उसके बाद सर मैंने उसमें से टॉप 3 निकाले, टॉप 3 में आप भी आ गए थे। बाकी जो दो नाम है वो मैं लेना नहीं चाहूंगा यहाँ पर, अच्छी बात नहीं होती कि किसी को मैं हिट करूँ। पर्सनली आपको बता सकता हूँ, जब टॉप 3 को जब मैंने इनलिस्ट किया, टॉप 3 में सर टॉप 2 जो थे ना सर, उसमें कोई भी जो 2 ट्रेडर हैं वो कोई टीचर नहीं है, ठीक है। कोई भी टीचर नहीं है। मेरा ताल्लुक कराची से है, तो टॉप 3 में आप भी आए। उन टॉप 3 में जो बाकी जो 2 थे ना सर, उनका मुझे ना पैसा नजर आया, ठीक है सर, लेकिन उनका एसेट नजर नहीं आया मुझे। आप वाहिद हैं जिनका मुझे ना एसेट नजर आया है। एसेट और पैसा शो करना 2 अलग अलग बातें होती हैं। एसेट हमेशा ग्रो कर रहा होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, पैसा एक बार खर्च हो जाए तो वो नजर नहीं आता। तो वही बात बताना चाह रहा था कि आप वाहिद हैं इस टाइम पाकिस्तान के, वाहिद ट्रेडर है जिसका मैं एसेट देख सकता हूँ, या देखा है मैंने पिछले 2 साल से मार्केट को मुसलसल एनालाइज करके। टॉप 5 में बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े मायनास नाम है टीचरों के, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका और जो नजर आई है प्रोग्रेस एसेट के फॉर्म में, तो वो वाहिद अभी तक मुझे सिर्फ आपकी नजर आई है, जिसकी वजह से मैं आपसे अटैच हुआ। हालांकि हमारी आपकी मेरे ख्याल से बातचीत शुरू हुई थी वो डॉलर्स की, जब हम जो ट्रांजेक्शन किया करते थे, मैं कुछ कमाया करता था, मैं आपको दिया करता था, स्किल की ट्रांजेक्शन के थ्रू मेरे आपसे वास्ता पड़ा था। लेकिन मैंने आपको बहुत सालों से ऑब्जर्व करता आ रहा था, जो आपका एक टाइम अकाउंट हुआ करता था। मैं उस दौर से आपको चेक करता आ रहा था कि मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं उसको फॉलो करूंगा जो कामयाब है, और उसकी कामयाबी नजर आ रही है। एक बंदा बोल रहा है कि मैं कामयाब हूँ, लेकिन मुझे उसकी कामयाबी नजर नहीं आ रही, तो मैं उससे कामयाब नहीं मानता। सिंपल सी बात है। मेरी अपनी फील्ड है, मैं इंजीनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह, बल्कि आपको पता भी है मैं कहाँ जॉब करता हूँ। तो मेरा इस फील्ड में भी यही था कि जब मैंने इस फील्ड में आया था, तो मैंने एक बंदे को टारगेट किया कि नहीं यार, इसके पास पैसा नजर भी आ रहा है, ये इस फील्ड में कामयाब भी है, तो वो जिस तरह खाना खाता है
जिस तरह वो बात करता है, जो उससे कम्युनिकेशन स्किल है और जो काम करने के तरीके हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सिंपली उसको फॉलो किया ब्लाइंडली, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो डायरेक्टर है और मैं मैनेजर हूँ जिस फर्म में हम काम कर रहे हैं। उसी तरीके से मेरा भी इस फील्ड में ये फॉर्मूला लगा था कि पहले मैं इस बंदे को ढूंढूं जो मुझे नजर आए कि यार इसके पास कुछ है। ये सारे हमारे दोस्त हैं, सारे हमारे जो ना रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं। मैं समझता हूँ जिससे मैंने लफ्ज़ सीखा ना वो मेरा उस्ताद है। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। हम इस टॉपिक से थोड़ा हट जाते हैं। मैं भी ये कहता हूँ इंशाल्लाह आइंदा नहीं सर, मेरा जी जी कुछ टाइम के अंदर इंशाल्लाह बहुत से लोग सामने आएंगे। आप में से लोग आएंगे जिन्होंने कुछ अच्छा किया होगा, पैसा कमाया होगा। हमारा मकसद यही है इस फील्ड से पैसा कमाना, और इंशाल्लाह डिफिकल्ट ट्रेडर बन के आप सारे कमाओगे, कोई वजह नहीं आएगा। ठीक है, इस फील्ड के अंदर मैं समझता हूँ पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। लोगों ने बहुत ईज इसको लिया हुआ है, आसान समझते हैं लोग। इसलिए देखिए, जब हम ज्वाइन करते हैं, 8 साल होने के बाद भी वो वहीं पे हैं या उससे भी बैड कंडीशन में है जहाँ से स्टार्ट लिया था। वजह क्या उसकी? ये फील्ड उस तरह की आसान नहीं है। इसमें स्मार्टेस्ट माइंड है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इसमें बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिन्होंने हाईली क्वालिफाइड लोगों को इंडक्ट किया होता है। ठीक है, तो इसको आसान मत समझें, उसकी तैयारी करें। देखें, मुझे याद है कि जो हम लोग यूईटी में एडमिशन हुआ तो हमारे जो दोस्त थे उनके भाई जो जिनका एडमिशन नहीं हुआ, तो हम कहते थे इनको यार कि तुम 1 साल और लगवा दो, रिपीट करवा दो, इंप्रूवमेंट करवा लो, टेस्ट दोबारा दे दें, 1 साल ज़ाया हो जाए, 2 साल ज़ाया हो जाए, कोई बात नहीं है। इंजीनियरिंग में एडमिशन मस्ट करवाएं, मेडिकल में मस्ट एडमिशन करवाएं, क्योंकि जिंदगी बन जाएगी उनकी। ट्रेडिंग के अंदर कभी देखे आपने 2 साल वेट किया हो आपने? ठीक है, हम कहते थे कि बजाय आप एक एफएससी करने में बीएससी करें, टीचर बने या आम जॉब करें, इससे बेहतर है 2 साल एक्स्ट्रा लगाकर इंजीनियरिंग की डिग्री लें, और ताकि लाइफ पूरी आपकी अच्छी गुजरे। वहां पे हम लोग 2 साल सेक्रीफाइस करते थे फेलियर के बाद। ठीक है, यहाँ फेलियर के बाद हम लोग सेक्रीफाइस नहीं करते, हम फौरन से रिवेंज ट्रेडिंग में आकर मजीद लॉसेस करते हैं। जब कुछ नजर नहीं आता तो फेसबुक पे आके लोगों से अकाउंट मांगते हैं कि हमें फंडेड अकाउंट दो, हमें फंड दो, हम मैनेज करेंगे, हम ट्रेड। वो आप क्या कर रहे होते हैं? वो लॉसेस कवर करने के चक्कर में स्कैम भी करते हैं, लोगों का पैसा उड़ाते भी हैं। 2 बंदों से अकाउंट लिया, एक में बाय ट्रेड लगा दी, एक में सेल लगा दी, एक का वॉश हो गया, एक से प्रॉफिट आ गया, इसे प्रॉफिट आया उसे प्रॉफिट शेयर ले लिया, इसका वॉश हो गया उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ होता है। तो कोई ऐसे ब्रोकर भी हैं कि वो बंदा आपको उस ब्रोकर पे लेके जाएगा, कहेगा मेरे आईबी से अकाउंट क्रिएट करो, अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो इतनी बड़ी लॉट लेगा, स्कैल्प करेगा कि आपका सारा अकाउंट वॉश हो जाएगा, वो उसका उतना ही कमीशन बन जाएगा ट्रेडिंग करके। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मुझे $17,000 का लॉस हुआ था इनिशियली जब मैंने लोगों को फंड दिया था अपना। फिर समझ आई यार कि ये लोग लूजर हैं, ये आपको पैसा बना के नहीं देंगे, पैसा खुद बनाना है आपने। स्किल सीखी, आज लोग मेरे पास आते हैं फंड लेकर, मैं मैनेज नहीं करता, मेरे पास अपना फंड है, मैं खुद मैनेज करता हूँ, मैं देता हूँ, लेता नहीं हूँ फंड। राइट, तो अगर आपने इस फील्ड में आना है तो फंड मैनेजर से बचें, आप खुद स्किल सीखें। बहुत से लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, हमारे टीचर हैं साइगुरी साहब, वो अवेलेबल हैं, आमिर साहब दोस्त हमारे, अब्दुल रहमान साहब हैं वो भी दोस्त हमारे, बहुत से लोग और भी हैं, मोहम्मद आसिफ साहब हैं दोस्त हमारे। किसी के पास भी जाएं, स्किल सीखें, उसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं तो अपना पैसा इस फील्ड में लेके आए, अदरवाइज इसको प्रैक्टिस करें, इंप्रूव करें, अदरवाइज इसको छोड़ दें, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिसने 95% लोगों को बर्बाद किया है। सिर्फ 5% ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ से कुछ अचीव किया हो। ठीक है, तो अगर आप उनमें आना चाहते हैं तो उस लेवल की तैयारी करें, प्लान करें, अगले 3, 4, 5 साल प्लान करें, उसके मुताबिक चलें, फिर आप फंड डालें। जब तक आप कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आपके, आप सीखें, डेमो प्रैक्टिस करें आप। राइट, तो काफी लंबा वेबिनार हो गया, तो किसी क्वेश्चन है तो जल्दी से करते हैं इसको। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। पूछें। हेलो, आस्क प्लीज। यस, जी आवाज आ रही सर आपको? हेलो, आ रही आवाज, आ रही। अच्छा, मैं जो इंटरेस्ट हूँ ना VSIS के कोर्स पे इंटरेस्ट हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरे लिए सूटेबल है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो आप हमें टीच करेंगे, जो आप हमें ट्रेनिंग करेंगे, वो आप हमें वीडियोस देंगे, हम स्टार्टअप पहले वीडियोस देखेंगे, कुछ लाइक लाइव भी हमारी कोई सेशंस होंगी, या आप सिर्फ वीडियोस ही देंगे? सिर्फ मेरे लास्ट, एक तो वीडियोस के थ्रू आपको कोर्स डिलीवर होगा, ठीक है, प्लस क्या है कि हमारा ग्रुप है,
ठीक है, उसके अंदर हम लोग डेली के सेटअप्स मार्केट में आ रहे होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं, राइट। जैसे कि ये व्हाट्सएप खुल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा VSISA का जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, इसके अंदर हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल है कि अभी मैंने चार्ट शेयर किया हुआ है, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। स्टूडेंट मुझे ना एक्सप्लेन करते हैं अपनी जो उन्होंने स्किल सीखी है वीडियोस के थ्रू, वो मुझे आंसर देते हैं कि भाई शायद यहाँ पे क्या और हमने क्या करना है, ठीक है। तो फिर मैं खुद भी इस तरह वीडियो बनाकर उनको फिर एक्सप्लेन करता हूँ, जो हम सेटअप्स आते हैं मार्केट में उनसे पूछता हूँ, जैसे ये देखें अब ये स्टूडेंट ने आंसर दिया हुआ है, ठीक है, और फिर मैं वीडियो बनाकर अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये लाइव जो है ना सेशन इनका इस तरह चल रहा होता है। हाँ, अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो हम लोग वेबिनार भी रख सकते हैं, ठीक है। शो नहीं हो रहा अभी जैसे कि ये देखें, हेलो सर। सर ग्रुप के लिए एक अपना OI का ग्रुप बनाएंगे, क्या है कि हमारी ट्रेडिंग अब आ गई। ये हमारी, ठीक है, माशाल्लाह देखिए हमने ट्रेड ली थी, ये विकास की ट्रेड्स हैं, ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट का ट्रेडिंग ग्रुप है हमारा, ठीक है, ये मेरी ट्रेड्स हैं, ठीक है। इस तरह ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं सेटअप ओपन इंटरेस्ट का, वो शेयर करते हैं, वो शेयर करने के बाद हम फिर उसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप है। इसी तरह वॉल्यूम VSISA का भी ट्रेडिंग टीम का ग्रुप होगा, ठीक है, जो पास करेंगे उसको वो उसको दे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। डिस्कनेक्ट हो गया विकास। अच्छा, तो हम वाइंड अप करते हैं इसको और फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, ठीक है। टेक केयर, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।